दोस्तों, मोदी जी भले ही विदेश में संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो, लेकिन देश में उनकी पार्टी का माहौल अच्छा नहीं है। कई जगह बगावत का धुआं उठते हुए दिख रहा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं, ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जमीनी सच्चाई यह है कि यूपी से लेकर एमपी तक, अयोध्या से लेकर दतिया तक, अब बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता पदाधिकारी बंद कमरे में नहीं, सड़कों पर है, पार्टी में तोड़फोड़ कर रहा है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। ऐसा दृश्य जो 12 साल में फिलहाल तो देखने को नहीं मिला था। और दोस्तों, दतिया से जो दृश्य आ रहे हैं वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। कई ऐसे वीडियो हैं, हालांकि बहुत से वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हिंसा के, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता खुद आग लगा रहे हैं, वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन खुलेआम सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वर्कर बीजेपी के टॉप लीडरशिप के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर अयोध्या में चंदा चोरी का जो मामला है, चंपत राय, आरएसएस नेता चंपत राय और आरएसएस के दूसरे नेता अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी ठंडा नहीं पड़ रहा। बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी के कुछ पूर्व सांसद, बीजेपी के पदाधिकारी और सपोर्टर्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि चंपत राय को जेल जाना पड़ेगा, वरना हाथ से चुनाव निकल जाएगा जो 6 महीने बाद यूपी में है। पूरी अयोध्या को लूट लिया इन्होंने। लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के निर्माण के नाम पर गुजरात लॉबी ने लूट लिया। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। अब दोस्तों, ये अजीब इत्तेफाक है कि जिन फैसलों का बीजेपी का वर्कर काडर विरोध कर रहा है, वो फैसले गुजरात लॉबी के ही लिए हुए। यहां तक कि अगर आप कल की बात करें पटना की, तो पटना में बांकीपुर का बाई इलेक्शन है और यहां पर बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं मिस्टर नितिन नवीन, जिस पर मैंने वीडियो बनाया, ताजा वीडियो, नितिन नवीन ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, अपने पुराने साथी को, उसको लेकर बीजेपी में बगावत हो गई, पटना में बगावत हो गई, उस कैंडिडेट को बैठना पड़ा। और पार्टी के लोगों का कहना है कि गलती मोदी जी की है, जिन्होंने नितिन नवीन जैसे नौसिखिया को, जो सिर्फ विधायक थे, बिहार में लोग नहीं जानते थे, उनको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। गलती नितिन नवीन की नहीं, गलती मोदी की है। आपसी कलह, पार्टी के अंदर आपसी कलह, कार्यकर्ताओं में ही मतभेद है। बीजेपी पार्टी में अपने ही कलेश चल रहा है। बीजेपी यू जनता दल यू में आपसी चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, काडर का, छोटे नेताओं का नहीं है कि सिर्फ वही नाराज हैं। बीजेपी के जो भारी भरकम नेता हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी, उनमें से बहुत से गुजरात लॉबी की वर्किंग से खुश नहीं है। अब इसमें नितिन गडकरी भी हैं, इसमें राजनाथ भी हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान भी हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें कई सांसद भी हैं, जैसे राजीव प्रताप रूडी हैं या रविशंकर प्रसाद हैं या प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन है। एक लंबी फेहरिस्त है जो कैमरे पर तो नहीं बोलती, कार्यकर्ताओं की तरह सड़क पर तो नहीं आती है, नारे तो नहीं लगाती गुजरात लॉबी के खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज है। और नाराजगी मोदी शाह की जो तानाशाही है, जो फैसले हैं, उनसे है। और दोस्तों, इससे बड़ी सच्चाई यह है कि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का निर्णायक विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जिसने यूपी जीता उसने हिंदुस्तान जीता। इतना क्रूशल इलेक्शन है। और जो हालात हैं इस वक्त, चंदा चोरी के बाद गली गली, शहर शहर यूपी में, अगर यही हालात जारी रहे, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ और यूपी बीजेपी के हाथ से निकला, तो यकीन मानिए ये जो बगावत का आपको धुआं दिख रहा है, ये धुआं और तेज होगा। बगावत मोदी शाह के खिलाफ और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। अगर यूपी जाता है तो मोदी शाह पे प्रेशर ही नहीं बढ़ जाएगा, फिर तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, मोदी जी की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो मोदी जी खुद हैं।
ज़्यादातर फैसले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर अहम फैसला, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड हो, चाहे किसी को टिकट देने से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी फैसले हों, ज़्यादातर अहम फैसले मोदी खुद लेते हैं। अमित शाह का नाम ज़रूर आता है, लेकिन फैसले मोदी के ही होते हैं। चाहे नितिन नवीन, अब नितिन नवीन को जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया, किसी से कंसल्ट नहीं किया। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, किसी से कंसल्ट नहीं किया। मोदी जी ने खुद चुना, हैंड पिक किया, और आज नतीजा आप देख रहे हैं पटना में क्या हालत है नितिन नवीन की वजह से। कल ही मैंने वीडियो बनाया था। या फिर अयोध्या का मामला देखिए, मोदी जी ने ही चंपत राय को चुना था, मोदी जी ने ही ट्रस्ट बनाया था। चंपत राय और आरएसएस के नेता उन्हीं की पसंद के थे, और वही जी का जंजाल बने, और उन्हीं को मोदी जी बचा रहे हैं। अब एक और ताज़ा मामला देखिए, ये मामला जो है ये सब मध्य प्रदेश का दतिया का है, जहां मैंने आपको बताया कि कितनी नारेबाजी हो रही है मोदी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के वर्कर कर रहे हैं। अब ये भी बहुत छोटा सा मामला था। दरअसल दतिया में बाई इलेक्शन था, वहां के जो सबसे आप कह सकते हैं ताकतवर नेता हैं बीजेपी के, नरोत्तम मिश्रा हैं, होम मिनिस्टर रहे, कद्दावर नेता हैं, इन्हीं को टिकट देना चाहिए था, इन्हीं के चांसेस थे। लेकिन एंड वक्त पर ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के दफ्तर से ये इत्तला गई और टिकट कट गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, बीजेपी भड़क गई, वर्कर्स भड़क गए, और इसके दो ही कारण थे। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट देंगे तो उन्हें फिर से मंत्री बनाना पड़ेगा, और नंबर 2, अगर वो मंत्री बनते हैं नरोत्तम मिश्रा जीतने के बाद, तो फिर वो मोहन यादव जो मोदी जी की चॉइस हैं उनके लिए आफत कर देंगे। और ये भी खबरें आ रही थी कि मोहन यादव जो खुद ज़मीन घोटाले में फंसे हैं उज्जैन के, उनके खिलाफ बीजेपी में नाराज़गी बढ़ती जा रही। कई मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय भी हैं उसमें, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, जो मोहन यादव को पसंद नहीं करते। मोहन यादव के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही। तो मोदी जी यहाँ मोहन यादव को प्रोटेक्ट कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के वर्करों ने हाईवे जाम कर दिया। 12 घंटे हाईवे जाम रहा, तोड़फोड़ होती रही, आगजनी की घटना हुई, एसपी और कई अधिकारियों की पिटाई तक कर दी बीजेपी के वर्कर्स ने, लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, और सब कुछ बीजेपी ने किया बीजेपी के खिलाफ। ऐसे दृश्य इन 12 वर्षों में नहीं देखे गए। अब एक और ताज़ा मामला देखिए, पेपर लीक को लेकर दोस्तों देश भर में जो जेनजी है, जो कम उम्र के बच्चे हैं, 16-17 साल से लेकर 28-29 साल तक के जो युवा हैं, जगह जगह देश में हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस के भी युवा कार्यकर्ता हैं, उसमें दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी है उसके भी जो है युवा साथी वहाँ बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक एक सोशल एक्टिविस्ट, वो पिछले 12-13 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनकी सेहत गिरती जा रही है, शुगर लेवल कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और सच्चाई है कि चाहे भूख हड़ताल हो रही हो, चाहे आंदोलन हो रहे हो, गिरफ्तारी यूथ दे रहे हो, मोदी जी पर इसका कोई असर नहीं। ना मोदी जी पर असर है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर असर है, ना अमित शाह गृह मंत्री पर असर है। और मुझे लगता है कि मोदी की जो इस तरह की जो जिद होती है पार्टी में, वही एकमात्र कारण है नाराजगी का। द वर्किंग स्टाइल ऑफ मिस्टर मोदी, डिक्टेटर की तरह। और इसीलिए ये बगावत धीरे धीरे अब सड़कों पर दिख रही है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी इस स्थिति को संभालते नहीं, मोदी और शाह, गुजरात लॉबी इस स्थिति को संभालती नहीं है, स्थिति बिगड़ती चली जाती है, तो क्या ये जो बगावत आप देख रहे हैं पहली बार सड़कों पर, ये बगावत और बढ़ेगी, ये धुआं और तेज होगा बीजेपी के अंदर? बड़ा सवाल है। और आज हेमंत जी भाई, कहीं ना कहीं जब धुआं होता है तो आग लगती है, और आग तो साफ दिख रही है, बल्कि आग क्या कहूं, आगजनी हो रही है। मध्य प्रदेश में तो सब आगजनी हो गई, और ये जो धुआं है दिख रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जो थे वो अमित शाह के आदमी हैं। अमित शाह जब भी भोपाल जाते हैं बिना खाना खाए नरोत्तम मिश्रा के नहीं जाते, उन्हीं का टिकट काट दिया। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको भी लग रहा है ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी? दीपक जी नमस्कार, आपको सारे साथियों को भी। देखिए, अभी तक जो विस्फर्श थे वो अब कहीं ना कहीं बाहर आने लगे हैं, और उसका पहला वेंट आपने मध्य प्रदेश के अंदर आज देखा।
ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं था या अब नहीं है या 2014 से नहीं, लगातार है। लेकिन जो पावर डायनेमिक्स और उसका जो सेंट्रलाइजेशन है पावर का, उसके कारण किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। हकीकत ये, आप किसी भी राज्य के अंदर जाइए, जिस तरीके के नेतृत्व को प्रमोट किया जा रहा है और किसकी कीमत पर किया जा रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। नितिन नवीन को अध्यक्ष के नॉमिनेशन से पहले बिहार के अंदर, क्या सारा बिहार जानता था शक्ल से? छोड़ दीजिए पूरे देश की बात। तो उनको लाया गया युवा चेहरे के नाम पर। क्यों? क्योंकि ही इज नोबडी। नोबडी को सब संबडी बनाए जाने का ये पूरा उपक्रम चल रहा है 2014 से। भजनलाल शर्मा की जब पर्ची निकाली, आपने देखा था किस तरीके से पूरे राज्य का मुंह खुला रह गया था और राजनाथ ने नीचे मुंह कर लिया था, ध्यान होगा आपको। और आप कहना क्या चाह रहे हैं अत्री साहब? आप क्या कहना चाह रहे हो कि हर शाख पे नितिन नवीन बैठा हुआ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। हर शाख पे नितिन नवीन है। और बेसिकली जो बहुत बड़ी गलतफहमी जिसका इस देश के अंदर वो है कि 22 राज्यों में सरकार है, आपने कह दिया 2 दर्जन राज्यों में सरकार है। आप एक बार जरा श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता को हटा के देख लीजिए, पता लग जाएगा कितने राज्यों में सरकार। एक बार ज्ञानेश गुप्ता को हटा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरे देश को कितने राज्यों में सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी, आप तो पार्टी के असंतोष की बात कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, कुछ नहीं कीजिए। जावेद भाई बहुत सीनियर है हमारे, केवल एक बार प्रधानमंत्री की किसी भी टाइमलाइन पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, जिस भी टाइमलाइन पे जाना चाहिए, और उनके किसी भी पोस्ट पे जनता के रिस्पॉन्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारे का सारा। किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने जो भी ट्वीट किया हो, उसके ऊपर उनकी टिप्पणियां देख लीजिए। आज की तारीख में दीपक जी परिस्थिति कुछ और है। आज भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कह रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में एक नरोत्तम मिश्रा का जिक्र कर दिया आपने, एक बार अकेले में जरा कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठ के बात करके देख लीजिए, और किसी स्टेट में किसी भी नेता के साथ बात करके देख लीजिए। छोड़ दीजिए विपक्ष के नहीं, सर्विंग मंत्रियों से अकेले में बात करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये डर है जो गुजरात लॉबी ने, जो दिल्ली के ऊपर जो कब्जा किया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है, वो फॉल्ट लाइन्स अब क्यों एक्सपोज हो रही है? क्योंकि घड़ा कहीं ना कहीं भर रहा है। ये जो ट्रस्ट के अंदर डकैती की बात हो रही है, ये ट्रस्ट दीपक शर्मा ने बढ़ाया था या जावेद अंसारी ने बढ़ाया था? ये श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया था। ये नोटिफाई श्रीमान अमित शाह ने किया था। आज तक दोनों के मुंह से एक शब्द सुना है आपने? देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस इन दिस कंट्री। ऑल दोज लिमिट्स स्टैंड्स क्रॉस्ड, और उसका परिणाम है, ये तो केवल एक शुरुआत है। असंतोष पहले से था और असंतोष इसलिए अब मुखर और प्रखर हो रहा है, खुलकर सामने आ रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, खुलेआम आगजनी कर रहे हैं, अपने ही डीएम एसपी पर हाथ उठा रहे हैं। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये ट्रिगर पॉइंट चंदा चोरी था कि जब चंदा चोरी की बात आई, जैसे बीजेपी के 3 बार के सांसद रहे विनय कटियार ने कहा कि जेल जाना चाहिए चंपत राय को, ठीक है, बाद में उनको प्रेशराइज किया गया, उनका जेल जाना चाहिए, जेल तो नहीं गए वो, और बीजेपी में बड़ा आक्रोश था, और ये आक्रोश हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। ये आक्रोश हमने जब बद्रीनाथ में चोरी की खबर आई वहां भी बीजेपी में देखा। तो बीजेपी के अंदर ये जो गुस्सा है, जो बगावत सी हमें दिख रही है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या पावर को अपनी मुट्ठी में कैप्चर करते चले जा रहे हैं? क्या सिर्फ मैं कहूं 4 आदमी पावर को शेयर कर रहे हैं, मोदी, शाह, अडानी और अंबानी, 5वां आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में, इस वजह से ये विरोध है? ये अभी तक, या 2014 से अभी तक, जैसे हेमंत जी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि यहाँ ये सब विरोधाभास नहीं थे, ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये तब थे। लेकिन इन्होंने ऐसा शिकंजा कसा हुआ था पार्टी पे कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जिसकी हिम्मत पड़ती थी उसको बनवास हो जाता था। अब धीमे धीमे करके सब्र का प्याला भर रहा, हर चीज की इंतहा होती है, हद होती है, वो हद हमें लगता है अब धीरे धीरे पार हो रही है। लोगों का सहने का, सहन करने का जो मादा था वो क्रॉस हो चुका है। इसलिए, और इसका जो ट्रिगर पॉइंट आपने मेंशन किया, तो मेरा मानना ये है कि ट्रिगर पॉइंट ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, और जिस तरीके से सरकार ने और पावर्स दैट बी ने उसको ढकने की कोशिश की है, ये अद्भुत है, अजीबोगरीब है।